आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे राधिका माता जी का और बृहस्पति प्रभु का। आज के सेशन में डबल स्पीकर है और भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोका नंबर 41 राधिका माता जी करेंगी और चैप्टर 4 भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 42 बृहस्पति प्रभु करेंगे। प्रभु बहुत बहुत प्रणाम, आप लोग का स्वागत है। मतलब आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। His Holy Jai Pata Guru Maharaj की जय। हर ग्रेस वेवती श्लोका नंबर 41। योग संस्था कर्माणं ज्ञान संसित संशयम् आत्मवान्त न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वह वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। भगवान यह बता रहे हैं, जो भक्ति करता है, भक्ति करने से क्या होता है। भगवान कुछ स्टेप्स बता रहे हैं कि भक्ति करने से हम अपने कर्म के फलों को त्याग कर सकते हैं। उनके जितने भी संशय है वह इस दिव्य ज्ञान से पूरा काट दिए जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। वो व्यक्ति आत्मपरायण है। आत्मपरायण का क्या मतलब है? आत्मपरायण का मतलब है वह समझ चुका है कि वह कौन है और वह एक आत्मा है जो भगवान का अंश है। अब उस आत्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है? भगवान उसके स्वामी है, नित्य शाश्वत स्वामी है और वो आत्मा उनका नित्य शाश्वत दास है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम उठो, डाउट मत रखो अपने मन में। जो तुम करने जा रहे हो, तुमको उसमें परम सिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ भगवान कह रहे हैं, संशय को खत्म करो। अब कैसे खत्म करो? संशय को खत्म होगा ज्ञान रूपी तलवार से, द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। ज्ञान रूपी तलवार से संशय को काट डालो। अब संशय क्या है? संशय हमारे हृदय में एक गांठ जैसा है जो उलझ गया है। जैसे रस्सी होती है जो उलझ जाती है, खुल नहीं रही होती है, तो फिर ज्ञान रूपी तलवार से इसे काट देना चाहिए। वो खुल जाएगी, गांठ भी खत्म हो जाएगी और रास्ता स्मूथ दिखाई देगा। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, युद्ध करो। 2 रीजंस भगवान बताते हैं। नंबर 1, अर्जुन की एक तो भौतिक ड्यूटी है कि वो युद्ध करे और उसका भौतिक कर्तव्य भी है, कर्म भी है युद्ध करना। क्यों? क्योंकि वह एक योद्धा है, वह एक क्षत्रिय है। सेकंड, दूसरा, ये भगवान कह रहे हैं कि अगर भगवान कह रहे हैं तो यह एक आध्यात्मिक कर्म भी हो गया है, यानी कि भक्ति हो गई है। तो भगवान अर्जुन को डायरेक्ट भक्ति करने को बोल रहे हैं। तो संशय कैसे खत्म होगा? भक्ति के इस दिव्य ज्ञान से, जो इस भगवत गीता में है और जो कृष्ण का उपदेश भी है। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, संशय को खत्म करें। जो हमारी अज्ञानता है, अश्रद्धा है और जो संशय है, ये तीनों को खत्म करें। ज्ञान प्राप्त करके श्रद्धा उत्पन्न करें और उस श्रद्धा से, दृढ़ विश्वास से परिवर्तित करें, भक्ति करें और भगवान को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 42, चैप्टर 4 का लास्ट श्लोका, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद।
तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्तवैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारतः। ट्रांसलेशन एंड परपट शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अतः अज्ञान के कारण तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को ज्ञान के शस्त्र से काट डालो। हे भरत, योग से सुसज्जित होकर डट कर युद्ध करो। तस्माद मतलब देयरफॉर। तो पिछले 41 श्लोकों में समस्त आध्यात्मिक ज्ञान देने के उपरांत भगवान यहाँ बोल रहे हैं संशयम यानी डाउट्स जो कि अज्ञानता के कारण जन्मे हैं। कहाँ? हृदस्थम हृदय में। तो क्या करना है? ज्ञान सीना आत्मना चित्तवनम चित्तवैनम। भगवान कह रहे हैं कि चित्त कट। क्या कट करना है? संशयम डाउट्स। कैसे? आसीनम स्वॉर्ड तलवार से। तलवार जो कि ज्ञान से बनी हुई है। फिर बोल रहे हैं योगम अतिष्ठा योग से सुसज्जित होकर। उत्तिष्ठा उठो। भारता भरत महाराज के वंशज। भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं उठो और युद्ध करो। यहाँ परपट में शीला प्रभुपाद ने पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है। इस अध्याय में वर्णित योग प्रणाली को सनातन योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीव द्वारा किए जाने वाले शाश्वत कर्म। सनातन धर्म और योग मतलब सनातन धर्म या योग मूल रूप से जीव के शाश्वत धर्म के बारे में बताते हैं। इस योग में यज्ञ कर्मों के दो भाग हैं। एक भौतिक संपदा का त्याग। इसकी व्याख्या पिछले श्लोकों में हुई है, जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के तपस्या, जिसमें ये भी तपस्या है, भौतिक संपत्तियों का त्याग। और दूसरा आत्मज्ञान, जो शुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। पहला पॉइंट भौतिक संपत्तियों का त्याग। अगर ये कोई बिना आध्यात्मिक उद्देश्य के करता है तो वो पर्टिकुलर सैक्रिफाइस भौतिक बन जाता है। उदाहरण के तौर पर वेट लॉस के लिए व्रत करना वर्सेस एकादशी के लिए व्रत करना। तो वेट लॉस का व्रत भौतिक हो गया और एकादशी का व्रत आध्यात्मिक हो गया। लेकिन आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, ये समझना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये समझना कि भगवान कौन है और हमारा भगवान से संबंध क्या है। ये तो हमने पहले बहुत बार पढ़ा है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसके पहले वाले श्लोक में भी हमने सुना। इस ज्ञान को समझना और स्वयं के जीवन में उतारना ही प्योर डिवोशनल सर्विस है। जब हम आध्यात्मिक कर्मों की बात करते हैं तो पाते हैं हरे कृष्णा जब हम आध्यात्मिक कर्मों की बात करते हैं तो पाते हैं कि ये भी दो भागों में विभाजित है। पहला, अपने आप को समझना या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझना, हु एम आई, भगवान का अंश है हम। दूसरा, भगवान के बारे में सत्य को जानना, हु इज गॉड। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत मर्सीफुली इस चैप्टर के पहले कुछ श्लोकों में बता रहे हैं वह क्यों अवतरित हुए हैं, उनके अनेकों सुंदर आध्यात्मिक पहलू, उनके लीलाओं के बारे में और उनके स्वयं के डिसेंट के बारे में। तो ये दो पहलू स्पिरिचुअल एक्टिविटी के हैं। जो व्यक्ति भगवत गीता के मार्ग का अनुसरण करता है वह आध्यात्मिक ज्ञान के इन दो महत्वपूर्ण भागों को आसानी से समझ सकता है। पहले 3 चैप्टर्स और अब 4th चैप्टर डिस्कस करते हुए हम अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ के बहुत से पहलू अब तक क्लियर हो चुके हैं। और जब समस्त भगवत गीता का श्लोक बाय श्लोक डिस्कशन होगा आगे और हरग्रेस देवती रम्या माता जी हर चैप्टर की समरी हमें सुनाएंगी, हम उसका श्रवण करेंगे, तो कितनी और क्लैरिटी मिलेगी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। और स्पेशली ये 3 पॉइंट्स, हु एम आई, हु इज गॉड एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। आगे इस अध्याय के आरंभ में स्वयं भगवान ने भगवान की दिव्य गतिविधियों का वर्णन किया है। तो काफी सारे श्लोक्स
थे, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये सब श्लोक भगवान के ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं। आगे, ऐसे निर्देशों के बावजूद जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को शाश्वत आनंदमय जो कि शाश्वत आनंदमय और सर्वज्ञ है नहीं समझता, वह निश्चित रूप से सर्वज्ञ मूर्ख है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं। आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आई एम ट्रांसेंडेंटल, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर। और उसके उपरांत भी अगर किसी को डाउट है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे, अज्ञान को कृष्ण चेतना के सिद्धांतों को धीरे धीरे ग्रहण करने से दूर किया जा सकता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अवेकेंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। मतलब पहले तो ये रियलाइज होना कि मैं अज्ञानता में हूँ, फिर इसको कैसे ठीक करूं, धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करके। एकदम से सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना कठिन है और एक्सपेक्टेड भी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ऑलरेडी इग्नोरेंस में रहता है अलग अलग लेवल के। आगे, और ये भी यज्ञ नियमित कर्म पर आधारित है। और दूसरा, इन सभी गतिविधियों के महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। और जहां तक कई प्रकार के त्याग की बात है, तो ये हम सब भली भांति जानते हैं कि कलयुग का सबसे उत्तम त्याग, सबसे उत्तम सैक्रिफाइस जो कोई भी सरलता से कर सकता है, वो है नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फर्क नहीं पड़ता कि नाम जपने वाला कितना अज्ञानता में है, अगर वो नाम जप कर रहा है तो वो डिलीवर होगा। यही पुकार है वैदिक स्क्रिप्चर्स की कि ये न के न प्रकार न, हर किसी को इस कल्याणकारी आवश्यक विधि से जुड़ना चाहिए। आगे, जो इस लक्ष्य की खोज करता है वह भगवत गीता का सच्चा विद्यार्थी है, परंतु जो कृष्ण के अधिकार पर संदेह करता है वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भगवत गीता या किसी अन्य शास्त्र का अध्ययन कैसे करना है, किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में सेवा और समर्पण भाव से करें। तो एक बोनाफाइड गुरु के समक्ष पूर्ण निष्ठा और समर्पण से जो भगवत गीता पढ़ता है उसे इस ग्रंथ के सार समझ आएगा। और एक प्रामाणिक गुरु कौन है? एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु अनादिकाल से शिष्य परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन निर्देशों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होता जो लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिए गए थे, जिनसे भगवत गीता के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वो है जो किसी प्रामाणिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और वह उस परंपरा के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हो रहे हैं, एज इट इज, विदाउट डिविएशन। एक प्रामाणिक गुरु एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह है भगवान और अपने शिष्य के बीच में। दिव्य ज्ञान उनसे ही पास हो रहा है। अंत में भगवान निसंदेह सर्वोच्च हैं और उनके कार्य दिव्य हैं। ये तथ्य केवल तभी समझ आएगा अगर हम किसी बोनाफाइड गुरु से सीखेंगे। अगर अनऑथराइज्ड श्रेणी के गुरु से समझेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी कमेंट्री में पर्सनल सेल्फिश उद्देश्य की पूर्ति छुपी होती है। जो इसे समझ लेता है वह भगवत गीता के अध्ययन की शुरुआत से ही मुक्त हो जाता है। तो अगर कोई बस इतना समझ ले और एक बोनाफाइड गुरु के अंडर में अपने इस तथ्य को जीवन में उतार ले कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कार्य कारण, वह व्यक्ति बद्ध जीव नहीं मुक्त जीव हो जाता है, क्योंकि फिर उसके सारे कार्य ट्रांसेंडेंटल लेवल पे होंगे, सेवा भाव में होंगे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अभी मैंने तुम्हें समस्त आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया है, अब अपने अर्जित किए ज्ञान की तलवार से समस्त डाउट्स को काटो। हे अर्जुन, स्टैंड अप एंड फाइट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने ये श्लोका में जो भी सारे पॉइंट्स थे
आपने बहुत अच्छे से उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, और ये हम रेगुलर सुनते हैं, लेकिन जब आप जिस तरह बोले, मतलब वापस से वो चीज रिकैप हुआ कि हाँ, कि हमको जो भी करना है हमको एक बोनाफाइड गुरु से करना है, और भगवान ही परम सत्य है, और हमको भगवान को ही सेंटर में लेके अगर कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा ट्रांसीडेंटल होता है। और ये सब को कैसे हो सकता है? अगर हम शुद्ध नाम लेते हैं और बोनाफाइड गुरु के थ्रू करते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी,